Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. नहीं सर, ये तो देखो अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही नहीं हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी हुआ है। ये तो बीजेपी ने ईडी को और सीबीआई को एक अपना हथकंडा बना चुके हैं, जिससे वो जिसे भी चाहे नेता को सीएम को अंदर घेर देती है। केजरीवाल जी की एक छवि थी जो ईमानदार की छवि थी, और बीजेपी का ये मिशन था कि इसकी छवि को धूमिल करना ही हमारा मकसद है। क्योंकि जो केजरीवाल जी नेता हैं वो आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस को वो निगलने का काम कर रहे थे। उनकी हर प्रदेश में इतने कम टाइम में पंजाब के अंदर अपने आप को स्थापित करना, दिल्ली में अपने आप को स्थापित करना, महाराष्ट्र में अपने आप को स्थापित करना, गोवा में अपने आप को स्थापित करना, हरियाणा के अंदर अपने आप को स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था बीजेपी और कांग्रेस के लिए। सर, इसी को लेकर उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे केजरीवाल जी की छवि धूमिल हो, और लोगों के अंदर इतना प्यार है, उसके बाद भी, जेल जाने के बाद भी, वो उनकी यथास्थिति वैसी की वैसी है। साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। जी सर। आप क्या मानते हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? सर, ईमानदार है। इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है सर। इस्तीफा दे ही नहीं पाता सर, इस्तीफा तो ईमानदार भी नहीं दे पाता सर। वो ईमानदार के साथ क्रांतिकारी लीडर हैं जिन्होंने इस्तीफे की एक पेशकश किया, वरना इस्तीफा हमेशा पार्टी या लोग जनता मानती थी, विपक्ष मांगता था। वो पहले ऐसे नेता लड़े हरियाणा और पूरे विश्व भारत की राजनीति के, जो इस्तीफे की मांगने की टाइम ही नहीं देते, वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। हरियाणा में 10 सालों से भाजपा है, यहाँ स्कूल और अस्पताल कैसे हैं? सर, बिल्कुल खस्ता हालत है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पिछले कई वर्षों में जो हमारा ये जिला यमुनानगर है सर, यहाँ पर 250 से 300 स्कूल को बंद कर दिया गया सर। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो अस्पताल बनाकर 3 मंजिला बिल्डिंगें तो जरूर खड़ी कर दी गई है, लेकिन उनमें डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं है सर। और सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का फायदा हुआ है सर, अस्पतालों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है सर। अच्छे स्कूल अस्पताल कौन बना सकता है? सर, ये देखो केजरीवाल, युवा सोच, यही बना सकते हैं सर। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए हैं? क्या आपने वहाँ आम आदमी पार्टी का काम देखा है? सर, हमने मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ पूरे भारत भर में सुनी है, बाहर भी, विदेशों के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हुई है सर। और इसके बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा, जो स्कूलों की जो स्कूलों का इतना अच्छा माहौल बनाया गया है कि एक गरीब और अमीर की जो दूरी मिटाई गई है, वो अरविंद केजरीवाल उसका और मनीष सिसोदिया उसका परिचालक है। 10 सालों से भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सर, बेहूदगी के, जो सांप्रदायिकता के, अनपढ़ता के, युवाओं को गुमराह किया गया सर, और कुछ भी नहीं। आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर, मैं तो 0 नंबर दूंगा, मेरा एक भी नंबर देने का मन नहीं करेगा। नहीं, अगर मैं एक नंबर भी दे दिया तो मैं युवा होने के नाम पे धब्बा हूँ सर। दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? सर, बननी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल। क्या आप हरियाणा के किसान भाजपा को वोट दे सकते हैं? सर, हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता सर, है? किसान तो एक हुआ है, किसान ही नहीं, युवा, महिला और आम व्यापारी भी भाजपा से बड़ा परेशान है। किसान ही नहीं, किसान को तो इन्हें हुआ बना रखा है ताकि व्यापारी और युवा हमें वोट दे दे, महिला हमें वोट दे दे। किसान ही नहीं सर, हर वर्ग भाजपा से परेशान है, वो कभी वोट नहीं देगा सर। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार दिया है? सर, बिल्कुल भी। रोजगार के नाम पर एक ठेकेदारी प्रथा को शुरू कर दिया गया है। अपनी मर्जी से डीसी रेट की एक रेट कर दी गई है, पोर्टल बना दिया। ये पोर्टल सरकार है, इसने पोर्टल बना दिया है, पोर्टल में अपने आदमी फिट कर दी है। पोर्टल के अंदर कभी पिता का नाम, कभी बाटे का नाम, कभी अपना नाम, कभी अपनी सैलरी, सिर्फ यही कराते करते फंस गए सर। रोजगार के नाम पर सिर्फ 0। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। सौरभ, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, वो दिल्ली गए, नाम कमाया, मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कथित शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा है। क्या मानते हैं कि वो किसी साजिश के तहत हुआ है ये सब? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर उनको घोटाले में पकड़े जाते तो वो जेल से जमानत ना मिलती उनको। तो मैं तो ऐसे मानता नहीं हूँ कि भाई वो कोई किसी चीज़ के घोटाले में है। और घोटाला वगैरह अगर कुछ करते हैं तो इतना कुछ वहाँ प्रोग्रेस नहीं होती दिल्ली में। ठीक है। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? मानता हूँ, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की सरकार है उनके आगे क्या करेगा आदमी? यही कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। हरियाणा में 10 सालों में भाजपा ने यहाँ स्कूल और क्या अस्पताल बनाए हैं? कैसे बनाए हैं? नहीं, ऐसा तो कोई यहाँ पे काम हुआ ही नहीं है। सिर्फ सड़कों का तो हुआ है वो, अदर इससे ज़्यादा स्कूल वगैरह अस्पताल में तो कोई इतना खास काम है नहीं। हरियाणा में 10 सालों में भाजपा ने अच्छे स्कूल अस्पताल कौन बना सकता है? केजरीवाल। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए हैं? क्या आपने वहाँ पर आम आदमी पार्टी का काम देखा है? मैं पंजाब तो गया नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली गया हूँ। दिल्ली बहुत अच्छा लगा,
सब कुछ अच्छा था वहाँ पर। अपना ये स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छे थे, कैमरे वगैरह सब लगे थे जो सिक्योरिटी के लिए लगे होते हैं। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट तो किसी स्कूल में है नहीं। आप भाजपा को 10 में से कितने वोट नंबर देंगे? भाजपा को मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का काम है। हमारे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं भाजपा की वजह से। सरकार कहती है अभी प्रॉपर्टी आईडी खोल दिया है, जब जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी का कोई समीक्षण होता ही नहीं। और हमें ऐसे ही अपना सारी दुनिया परेशान है प्रॉपर्टी आईडी के। नंबर देंगे फिर भी 10 में से? एक ही नंबर मान लो। दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए और बनेगी, क्योंकि सबको अच्छी व्यवस्था, अच्छी सोसाइटी, अच्छी चीज़ें चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ओके है। क्या हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? नहीं, क्योंकि किसान के साथ जो अत्याचार हुआ उस हिसाब से तो किसान को एक भी वोट नहीं देनी चाहिए भाजपा को। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार? कुछ भी नहीं, रोजगार दिया होता तो इतनी बेरोजगारी थोड़ी ना होती। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और बल्कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा नीचे जाती जा रही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल राणा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। वो दिल्ली गए, नाम कमाया, मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कथित शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा है। आप मानते हैं कि किसी साजिश के तहत ये हुआ है? सर ये बीजेपी सरकार की नीतियों के अनुसार ये सारा सत्ता बीजेपी सरकार का है। केजरीवाल अगर ऐसे होते तो क्या वो 3 बार सीएम बनते दिल्ली के? उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई है, उसके बाद हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे दिल के हैं। उनकी जो नीतियाँ हैं, जो उन्होंने अपनी गारंटियाँ दी हुई हैं, दिल्ली में दी है, पंजाब में दी हैं, और वो हरियाणा में भी देंगे। और ये तब देंगे जब जनता उनका पूरा भरपूर साथ देगी। और आज आप हमारे बीच केजरीवाल जी आ रहे हैं, हरियाणा के लाल आ रहे हैं, तो ये लोगों का आप ये देखना कि कितना प्यार मिलता है उनको। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। क्या आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? बहुत ईमानदार है जी। अगर उसके मन में चोर होता वो इस्तीफा ना देते जी। वो बिल्कुल ईमानदार है, अपनी अच्छाई परछाई के लिए बहुत स्वच्छ नेता कहलाए जाते हैं। हरियाणा में 10 सालों में भाजपा ने यहाँ स्कूल और अस्पताल कैसे बनाए हैं? सर हमारे यमुनानगर हॉस्पिटल बना था, उसकी टैलें मैं कह रहा हूँ 2 महीने भी नहीं चली, जिसके प्रकार कई लोगों के सिर पे टैलें लगी हैं। कुछ नहीं है, सारी व्यवस्था, कहीं डॉक्टर नहीं है, मरीज चला जाए साथ ही चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं। हम लोकल बंदे हैं, हम क्या करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल रेफर करेंगे, पर वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, वो साथ ही कहेगा जी चंडीगढ़ रेफर कर दो। क्या फ़ायदा है फिर ऐसे हॉस्पिटलों का? उनको बंद कर दो। इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए जहाँ पे टीचर ही नहीं है, और जबकि सरकारी स्कूलों का इतना महत्व इंग्लिश मीडियम बना दिए, टीचर ही नहीं है, इस करके इन्होंने स्कूल ही बंद कर दिए। अच्छे स्कूल अस्पताल कौन बना सकता है? केजरीवाल जी। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए हैं? क्या आपने वहाँ पर आम आदमी पार्टी का काम देखा है? बहुत देखा सर, देखा। भगवंत मान जी ने भी बहुत काम किया है। केजरीवाल जी की सारी नीतियों पे चल रहे हैं, और जैसा दिल्ली में और पंजाब में हो रहा है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी हमारे हरियाणा को भी ऐसा बनाए और जैसे उन्होंने पंजाब को बनाया है। 10 सालों के भाजपा के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? सर बिल्कुल जीरो। इन्होंने सिर्फ कागजों में इनके काम है, कहीं नहीं है। लोग परेशान है। एक पोर्टल का इन्होंने हरियाणा में वो कर दिया, आइडिया कि मेरे नाम की प्रॉपर्टी किसी और के नाम चढ़ा दी। आज मैं धक्के खा रहा हूँ सर, नगर निगम में मेरे से 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं मेरी ही प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए 50-50 हज़ार रुपये। सर मैं दिहाड़ीदार इंसान हूँ, मैं 50 हज़ार रुपये कैसे दे सकता हूँ? मैं बड़ा परेशान हूँ। आज भी मेरी आईडी नगर निगम के अंदर पड़ी है, जो इसके लिए 50 हज़ार रुपये मांगते हैं। आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर कोई नंबर भी नहीं देना चाहता मैं इसको। माइनस को पूछो, माइनस में कितने नंबर हैं इनके। दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बहुत, मैं कह रहा जी दिल से बनेगी। क्या हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? सर जिस किसान ने लाठियां खाई हों, गोलियां खाई हों, शहीद हुए हैं, जो किसान, मेरे भाई, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी किसानी, हम भी खेती करते हैं, पर हम जब बॉर्डरों पे बैठे थे हमने भाई लाठियां खाई हैं, इनके अत्याचार सहन करे हैं, पर बीजेपी को तोबा तोबा है जी। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार दिया है? कुछ नहीं दिया सर, कागजों में दिया है। अब केजरीवाल जी आएंगे, सबसे पहले वो युवाओं को ही अपना रोजगार देने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? रजत गुप्ता। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। वो दिल्ली गए, नाम कमाया, मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कथित शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा।
क्या मानते हैं कि ये साजिश है? बिल्कुल साजिश है सर ये। अगर साजिश ना होती तो उनको जमानत ही ना मिलती किसी भी प्रकार से। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता? मैं तो नहीं मानता जमानत दे देता। यहाँ पे कोई 2 पेटी शराब में पकड़ा जाता है जो तस्करी करते हैं शराब की, उनको नहीं जमानत मिलती, तो इतने बड़े घोटाले में इतने बड़े नेता को कैसे जमानत मिल जाती? नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है दोषी इसमें। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। क्या आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? बिल्कुल सर ईमानदार है, तभी तो इस्तीफा दिया। मैंने पहले एक देश में ऐसा नेता देखा है जो ये बोलता है कि अगर मैंने काम करे तो मुझे वोट दो, नहीं तो मुझे वोट मत देना। वो पहला देश का ऐसा नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जुमलेबाज है, बिल्कुल कोरा जुमलेबाज हैं। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं बोली कि मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट दो। हरियाणा में 10 सालों में भाजपा ने क्या यहाँ स्कूल और अस्पताल खोले? नहीं सर, जो बंद करे हैं बल्कि बाकायदा प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल यहाँ पर 51 स्कूलों पर कम से कम ताला है सर, सरकारी स्कूलों पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे भर्तियाँ हैं 3000 कम से कम सरकार बताती है RTI के हिसाब से 3000 भर्तियाँ अभी पेंडिंग हैं टीचरों की। क्यों नहीं करते टीचरों की पेंडिंग? तभी तो सर स्कूलों पे ताला है। प्राइवेट स्कूलों से ये रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, इसी कारण प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं सर ये। अच्छे स्कूल और अस्पताल कौन बना सकता है? सर अरविंद केजरीवाल बना सकता है। जब अमेरिका से आके एक अमेरिका के नुमाइंदे की वाइफ आके जब स्कूल आके देख सकती है तो इसका मतलब सर बना सकती है। हमारे पूरे देश ने देखा आके, उन्होंने उनके सरकारी स्कूल देखे हैं आके। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए हैं? क्या आपने वहाँ आम आदमी पार्टी का काम देखा है? बिल्कुल सर, मैं एक स्टील व्यापारी से हूँ, मेरा हफ्ते में एक चक्कर दिल्ली का रहता है। तो मैंने वहाँ के व्यापारियों से भी बात करी है, वो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं यहाँ पर। सड़कें बहुत खस्ता हालत में थी, वो ठीक करी है और डेली दिल्ली प्रगति पर है। 10 सालों के भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सर बहुत घटिया तरीके से देखता हूँ। जिस प्रकार से इन्होंने, मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मेरा स्टील का कारोबार है, इन्होंने जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग को परेशान करने का काम किया है, ऐसी किसी सरकार ने व्यापारी वर्ग को परेशान नहीं किया। आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर मैं व्यापारी वर्ग के नाते होते 0 नंबर दूंगा। क्यों इन्होंने नाजायज GST लगाई हुई है। अगर यही GST को 5% सरकार करती है तो कोई भी व्यापारी कभी भी चोरी से नहीं काम करेगा। इन्होंने व्यापारी को ये सिखाया कि तू चोरी से काम कर। अगर वो बिल से, पक्के बिल से काम करता है तो उसके GST की सर रेडें पुआते हैं ये। उस रेड में सर क्या होता है, GST वाले बल्कि कोई, अगर हमारे पास कोई सरकारी नुमाइंदा आते हैं, हम गलत है तो हमें पर्ची दे के जानी चाहिए अगर वो पैसे लेके जा रहा है। हमसे सर पैसे नहीं लिया, पैसे तो सर एक्सटेंशन मनी बोलते हैं इसको, ये एक्सटेंशन मनी लेते हैं सर। हाँ जी। क्या हरियाणा का नहीं, दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए सर, बिल्कुल बननी चाहिए। जिन्होंने पंजाब में सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ नशे को जब वहाँ पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी तब नशा बिल्कुल चरम सीमा पे था। आज वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर नशा बिल्कुल जीरो है। जीरो तो नहीं मैं कह सकता, बहुत कम है पहले से। तो हमारे हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार है सर, नशा बिल्कुल चरम सीमा पे है। मैं मानता हूँ कि ये सरकार आएगी तो नशे को बिल्कुल ख़त्म करेगी। क्या हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? सर किसान किस प्रकार वोट देगा? आपने किसान का देखा है इन्होंने क्या हाल किया है सर। पंजाब से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पैसा कर दिया उनके लिए। अगर इतनी सिक्योरिटी ये पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर करते तो पाकिस्तान से आतंकवादी हमारे पुलवामा अटैक ना कर पाते। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार दिया है? नहीं सर, बिल्कुल क्या रोजगार दिया है? मैं बताता रहा हूँ सर, सरकारी स्कूल बंद कर दी। जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से देंगे सर? इन्होंने तो मजदूर बनाया है सर, रोजगार क्या दिया? और मजदूर के लिए काम नहीं है सर। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पहले 15 से 20 बंदों का था, आज मेरे पास 5 से 6 लोग काम करते हैं सर। हम खुद ही नहीं, हमारे पास खुद ही नहीं रोजगार है तो हम कैसे रोजगार दे देंगे आगे? थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, वो दिल्ली गए, नाम कमाया, मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि ये किसी साजिश के तहत हुआ है? हाँ जी, साझा के हाथ होया। जाने दो आप। क्या नाम है आपका? हनी शर्मा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, वो दिल्ली गए, नाम कमाया, लेकिन एक शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा है। क्या आप मानते हैं कि किसी साजिश के तहत हुआ है? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल साजिश ही है। अगर वो शराब घोटाला करते तो 3 साल से वो CM बन रहे हैं तो दिल्ली की जनता उन्हें CM ना बनाती। उसके बाद उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई है, अब हरियाणा में बारी है, तो ये साजिश ही है। आप अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। क्या आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? बिल्कुल ईमानदार है जी। इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी बात है, हर एक नहीं दे सकता इस्तीफा। इतने बड़े रैंक से इस्तीफा दिया उन्होंने तो ये बिल्कुल सही है और ईमानदार आदमी ही ऐसा कर सकता है, हर बंदा इस्तीफा नहीं दे सकता। हरियाणा में 10 सालों से भाजपा है, यहाँ स्कूल और अस्पताल कैसे बने? स्कूल का तो कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। अगर 10 साल से काम करते तो आज गवर्नमेंट स्कूल भी बड़े बड़े स्कूलों की तरह कर सकते थे अगर ये चाहते तो, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
और मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए हर जगह, यहाँ पे नहीं हर जगह, पूरे इंडिया में शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। अच्छे स्कूल अस्पताल कौन बना सकता है? देखो इस बार इसको केजरीवाल जी को मौका देंगे, उम्मीद है इनसे कि ये बनाएं, आगे देखते हैं। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए हैं, क्या आपने वहाँ पर आम आदमी पार्टी का काम देखा है? दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम हुआ है, बिजली भी फ्री है, और पंजाब में भी अब कह रहे हैं बिजली फ्री है। तो इस बार देखो हरियाणा में क्या होता है। आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में नंबर तो देने वाले काम किए ही नहीं है इन्होंने, तो नंबर तो रहने ही दो। 10 सालों से भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा ने 10 साल में किस तरह का काम किया? काम बस बहुत कम ही काम किया है इन्होंने, बस अपने बड़े बड़े व्यापारियों के अपने जो 7 बंदे हैं बस उन्हीं के काम किया है, आम जनता का कोई काम नहीं हुआ है। हर एक प्रकार में आम जनता दबती आई है। दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्या हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? दोबारा, हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? किसान तो बिल्कुल नहीं देगा इस बार वोट, किसानों के साथ तो बहुत गलत किया इन्होंने। किसान तो एक किसान भी भाजपा को वोट नहीं देगा, सारे किसान कटे हुए हैं भाजपा से, तो भाजपा किसानों से तो गई। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं रोजगार मिला है, कोई से युवा को रोजगार नहीं मिला है, बहुत माइनर माते पे है जो मिला, कि कुछ नहीं ऐसा काम हुआ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है जी मेरा नाम। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, दिल्ली गए, नाम कमाया, मुख्यमंत्री बने, शराब घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा, क्या मानते हैं साजिश थी? ये साजिश है सरासर, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की एक मतलब ने स्वर्ग बना दिया। ये जो लोग हैं ना भ्रष्टाचारी ना जमनी हो, अगर वो पिकअप पकड़ता जा रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री बनने की तरफ जा रहा हो, लोग चाहने लगे उसको, इसलिए इन्होंने नीति के साथ साजिश के तहत उसको झूठा फंसा दिया। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, क्या मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं? अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है, जैसे इन लोगों ने उसके ऊपर केस लगाया, उन्होंने अपना दूसरे नियुक्त कर दिया, पर पूरे देश का चाहता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में 10 सालों से भाजपा है, यहाँ स्कूल और अस्पताल कैसे बने? बुरे हाल है, बंके दड़े स्कूलों को ताले लग चुके हैं, स्कूल चूरे, नीचे मिट्टी धूल उड़ रही, बच्चे परेशान है, बच्चे ना आ नहीं आंदा, बाकी तो छोड़ दो बरा। हमारे तो शिक्षा मंत्री ने बेड़ा गर्क कर दिया जी। अच्छे स्कूल अस्पताल कौन बना सकता है? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने देखो प्रत्यक्ष है, एक तो झूठ का बोल रहे हम भाई करेंगे, कर रखा है, दिल्ली में कर रखा है, पंजाब में कर रखा है। क्या आप दिल्ली और पंजाब गए जहां आपने आम आदमी पार्टी का काम देखा है? बहुत बार गए जी, दिल्ली में हमारी रिश्तेदारी है, पंजाब में हमारी रिश्तेदारी है, हम उन लोगों से फ़ोन पे भी बात करते हैं, और गए भी यहाँ, वहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जैसे वहाँ सरकारी बन गए जी। 10 सालों से भाजपा का कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? बड़े उसका गंदी नीति बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, हम तो परेशान है, हमारे तो घर में आटा नहीं छोड़ा जी इन्होंने, हमारे तो जूते टूट गए भाई साहब। इन्होंने गरीब की और पब्लिक की सुध नहीं ली, इन्होंने अपने घर बनाए, अपने पेट भरे भाई साहब, अपने तो शुगर मिल तक लगा लिए, पब्लिक तो नंगी भुक्खी कर दी इन लोगों ने। आप भाजपा को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 भी नहीं हमारे पास, 0 तो भी कोई सुनना और कोई मैनेज मुनस में हुआ है हमारे पास। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? 100% बननी चाहिए। अगर लोगों ने अच्छा उज्जवल भविष्य चाहिए तो आम आदमी पार्टी एक उज्जवल भविष्य दे सकती है। ईमानदारी छवि के नेता हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल जी, हमारे गुप्ता जी। अगर हरियाणा को विकास करना है तो आम आदमी पार्टी चुननी पड़ेगी, नहीं तो हम तो यूं ही दलदल में फंस रहे 17 साल के। क्या हरियाणा का किसान भाजपा को वोट दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इतने लठ मारने के बाद, कंडे बिछाने के बाद राहों में उनको पता नहीं क्या क्या ठग चोर और पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं रहा क्या क्या उन पे इल्जाम लगा रहे। सबसे ज्यादा जुल्म तो उनके साथ हुआ या कोरोना में भैयों के साथ निजाज करी, कह रहे थे कोरोना है, बोलूं 1 मिनट और, कह रहे थे कोरोना है। अरे भाई जब कबूतरों की तरह की जगह लोगों को सूट रहे, मुर्गों की तरह ठूस दिए और वैसे कह रहे 2 फुट 3 फुट दूर रहो, तो उनमें कोरोना था। यहाँ से लेके 1500 किलोमीटर पैदल गए उनपे, और तब प्रेगनेंट और था, उनके रास्ते में बच्चे हो गए, लोग रेल के नीचे कट के मर गए, लोग भूखे मर गए। तो जुल्म करती है भाजपा सरकार, ने हद कर दी जुल्म की। हरियाणा में भाजपा ने क्या युवाओं को रोजगार दिया है? भुखमरी थी, कहाँ कौन सी नौकरी है मेरा कोई बता दो। झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोलने माहिर है लोग। एक ये कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और इन्हीं का बड़े नेता अमित शाह कहते हैं ये जुमला है। जब वे खुद जुमला कह रहे तो हम लोग मूर्ख हैं यहाँ से,
इनकी बात ना वहाँ जब वे कह रहे हम जुमला है तो फिर हम क्यों नहीं मानते। हमारा देशवासी, हमारा हरियाणा वासी मूर्ख है, ये लोग समझते नहीं है बात को। इस देश को गर्त में डाल दिया लोगों ने। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।